Hello everyone, welcome back. Today our topic is objectives of business. So in my last video we were talking about the difference between business, employment and profession. So now we are talking about business and the objectives of business. अगर मैं एक जनरल सी बात करूँ, कोई भी बिजनेस क्यों स्टार्ट करता है? Yes, of course you are right that business कोई भी स्टार्ट करता है प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, right? सो अगर मैं भी प्रॉफिट को अर्न करने के लिए बिज़नेस को स्टार्ट करूँगी तो डेफिनेटली वो जो एक एस्पेक्ट है अर्निंग प्रॉफिट, वो सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे माइंड में रहेगा कि मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया, मैंने इतने एफर्ट लगाए हैं, तो मुझे ऑब्वियसली प्रॉफिट अर्न करना है. सो येस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस को लेकिन हमने इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, हमने बिजनेस स्टडीज़, हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. एक तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जो कि मॉनेटरी टर्म से रिलेट करता है, दूसरा हमने उसको रिलेट किया है सोसाइटी से, कम्युनिटी से. क्योंकि एक बिज़नेस हाउस अगर स्टार्ट होता है तो उसको टारगेट रखना चाहिए कि वो अपने तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अपने जो मोटिव्स हैं उसको अचीव करे, उसके साथ साथ सोसाइटी के लिए भी कुछ वर्क करे, कुछ अच्छा सोसाइटी के लिए भी करे. सो विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. सो लेट मी डिवाइड और लेट मी टॉक अबाउट द डिविजन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स विच इज़ इन इकोनॉमिक एंड सोशल टर्म्स. लाइक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी हैं और सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी हैं. So let's talk about economic objectives in detail now. Economic objectives is clear that it is related to money, monetary terms. So yes, first objective of business house is to make profit. Profit earning सबसे important और सबसे पहला मोटिव होता है किसी भी business house का. लेकिन profit earning कैसा होना चाहिए? This is important to be noticed that profit earning should be sufficient. Profit earning should be सफिशिएंट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रॉफिट अर्निंग को हम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्निंग के लिए सोचें. नहीं, किसी भी बिजनेस हाउस को अपने मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए ना सोच के अपने सफिशिएंट प्रॉफिट के लिए सोचना चाहिए, ताकि वो उसके साथ जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, चाहे उसके एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे उसके कस्टमर्स हैं, या वॉट एवर इज़ देयर, वो सबको ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस को रन करे और प्रॉफिट को अर्न करे. सो प्रॉफिट को अगर हम मैक्सिमम प्रॉफिट के थॉट प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि रॉन्ग प्रैक्टिसेस करने के चांसेस बढ़ जाते हैं. अगर हम किसी फूड प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वो एडल्ट्रेशन में जुड़ जाएंगे. सो उसके थ्रू दे विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अर्निंग मोर एंड मोर प्रॉफिट, विच इज़ रॉन्ग फॉर द कम्युनिटी, विच इज़ रॉन्ग फॉर द पीपल जो उसके साथ एंगेज्ड हैं बिजनेस में. सो नेक्स्ट इज़ क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स. कस्टमर्स क्रिएट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर कस्टमर्स क्रिएट नहीं होंगे तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कभी भी अचीव नहीं होगा. मैंने अपनी शॉप चला ली, बहुत अच्छे से ओपन कर ली, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर किया, बहुत अच्छे से सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास कस्टमर्स नहीं आ रहे, तो क्या वो मेरा बिज़नेस सक्सेसफुल हुआ? नहीं हुआ. क्योंकि कस्टमर्स आएंगे तभी प्रॉफिट मेकिंग और बाकी सब ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जा सकते हैं. सो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए किसी भी बिज़नेस हाउस को क्या करना पड़ता है? उसको फेयर प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराने पड़ते हैं ताकि कस्टमर्स जुड़े रहें, और उसके साथ साथ एडवर्टीज़मेंट पे भी फोकस करना पड़ता है. सो एडवर्टीज़मेंट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिज़नेस हाउस टू क्रिएट गुड कस्टमर्स, ताकि वो अपने मेन ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग को भी अचीव कर सके. नेक्स्ट वी हैव इनोवेशन. इनोवेशन किसी भी बिजनेस हाउस को 2 कैटेगरीज में सोच के चलना है. एक तो उसका प्रोडक्ट इनोवेटिव होता रहे और उसकी प्रोडक्शन टेक्निक भी इनोवेटिव होती रहे. तो 2 पार्ट्स में हमने इसको देखा कि इनोवेशन एक तो किस में होना चाहिए? प्रोडक्ट में होना चाहिए, और सेकेंडली किस में होना चाहिए? प्रोडक्शन टेक्निक में भी उसका जो है इनोवेशन होना चाहिए. लाइक अगर उसका प्रोडक्ट एक ही फॉर्मेट पे चलता रहेगा तो हो सकता है कि उसके ओल्ड कस्टमर्स तो उसके साथ जुड़े हैं तो जुड़े रहें, लेकिन न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाता है. सो न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्रोडक्ट का इनोवेशन ज़रूरी है, और प्रोडक्शन टेक्निक को इनोवेट करना, उसको उसमें इनोवेशन लेके आना हर चीज़ के लिए ज़रूरी है. एक तो उसकी कॉस्ट कटिंग में उसको हेल्प करेगा. हो सकता है कि उसकी प्रोडक्शन टेक्निक इतनी अच्छी डेवलप, मतलब उसको ऐसे वो लेकर आए, ऐसा कोई टेक्निक लेके आए जिससे उसकी कॉस्ट कटिंग हो जाए.
वेस्ट कम हो जाए, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाए। तो हर चीज़ के लिए सोच के उसको प्रोडक्शन टेक्निक को भी इम्प्रूव करते रहना चाहिए बाय टाइम। उससे क्या होगा, उसके ओल्ड कस्टमर्स तो अट्रैक्ट रहेंगे ही, उसके न्यू कस्टमर्स भी उसके साथ जुड़ने को तैयार रहेंगे। सो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इनोवेशन प्रोडक्शन टेक्निक में इस तरह से भी होनी चाहिए कि वो सोसाइटी के लिए भी वेलफेयर कर सके, जिससे कि वो रिसोर्सेज को वेस्ट ना करे। वेस्ट कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना है, कितने रिसोर्सेज को किस लेवल तक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, उसके लिए वो तैयार रहे। उसके लिए उसकी इनोवेशन हमेशा होनी चाहिए। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट objective of business, which are social objectives. So let's talk about social objectives in detail now. Social objectives किससे रिलेटेड हैं? कम्युनिटी से, कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए, कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी बिजनेस हाउस कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए सोचे। उसके लिए उसको क्या करना है, हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइसेस प्रोवाइड कराने हैं। जितने भी वो प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, मार्केट में लेके आ रहे हैं, वो क्वालिटी वाइज अच्छे होने चाहिए। उसके साथ साथ उसके प्राइस जो हैं वो फेयर लेवल पे होने चाहिए। दैट शुड नॉट बी हायर साइड। और क्वालिटी हमेशा टारगेट क्या होना चाहिए, क्वालिटी का हायर, हमेशा बढ़ी हुई अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स उसको प्रोवाइड कराने हैं। सो एंड ऑन द रेगुलर बेसिस, ये नहीं कि इनिशियली बिजनेस को स्टार्ट करने के टाइम पे तो बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड की, लेकिन धीरे धीरे ग्राफ गोज डाउन, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट एज आई हैव टॉक्ड, क्योंकि सोशल ऑब्जेक्टिव जो हैं वो कम्युनिटी से रिलेट करते हैं। तो कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकता है कोई बिजनेस हाउस? एजुकेशन के फील्ड में कर सकता है, मेडिकल फील्ड में कर सकता है, कुछ लो लाइक पॉवर्टी लाइन से जो लोग नीचे हैं उनके वेलफेयर के लिए करा जा सकता है। सो कुछ भी NGOs में कंट्रीब्यूशन होता है। दैट द बिजनेस हाउस शुड ऑलवेज कीप इन माइंड वाइल रनिंग द बिजनेस, वाइल अचीविंग इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके साथ साथ कम्युनिटी के लिए, वेलफेयर के लिए भी सोच के चलना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी हैव फेयर रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि अब बिजनेस एक्सपैंड हो रहे हैं, बिज़नेस एक्सपैंड होता है तो एक पर्सन जो बिज़नेस रन कर रहा होता है उसको और भी फंड्स की ज़रूरत होती है अपने एक्सपेंशन के लिए। देन व्हाट द बिजनेस हाउस डू, शेयर होल्डर्स से इन्वेस्टर्स वेलकम करते हैं, इन्वेस्टमेंट वेलकम करते हैं। जब इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी बिजनेस हाउस में, तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? यस, द इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट डिविडेंड। सो जब इन्वेस्टर्स डिविडेंड को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जो डिविडेंड है, क्या वो चाहेंगे कि हमें डिविडेंड लो मिले? नो, दे विल एक्सपेक्ट हायर डिविडेंड, दे विल एक्सपेक्ट हायर डिविडेंड। और ये भी एक मोटिव होना चाहिए बिजनेस का, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो अपने इन्वेस्टर्स यानी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड अच्छा प्रोवाइड करा सके। नेक्स्ट वी हैव एम्प्लॉयमेंट। एज वी नो in our country employment is the biggest problem. Yes, it is the biggest problem which we are trying to resolve it, solve it. So business house को ये भी ऑब्जेक्टिव दिया गया है कि वो एम्प्लॉयमेंट के लिए भी वर्क करे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। जैसे जैसे बिजनेस एक्सपैंड होगा वैसे वैसे वो एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर सकता है। तो एक बिजनेस हाउस का ये भी टारगेट होना चाहिए कि वो इस प्रॉब्लम के लिए भी वर्क करे, विच इज़ एम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री। और अगर हम सिर्फ कंट्री की बात नहीं करें तो पूरे वर्ल्ड में भी अगर हम देखें तो एम्प्लॉयमेंट एक इशू है सब कंट्रीज़ में। सो इसको भी रिजॉल्व करने के लिए बिजनेस हाउस का ये एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो इसके लिए वर्क करे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, जैसे जैसे एक्सपेंशन होगा जॉब्स को जनरेट करे। सो बाय अचीविंग दीज सोशल ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस हाउस कैन रन सक्सेसफुली इन द सोसाइटी, एंड बाय अचीविंग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस की ग्रोथ होती रहेगी, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग होगा अगर फेयर प्रैक्टिसेस से, तो डेफिनेटली उसके साथ कस्टमर्स जुड़ेंगे, उसके साथ सोसाइटी का, कम्युनिटी का वेलफेयर होगा। सो दीज बोथ द ऑब्जेक्टिव्स, चाहे वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सोशल ऑब्जेक्टिव हो, दीज बोथ ऑब्जेक्टिव्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। अगर कोई बिजनेस हाउस सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर रहा है, सपोज
तो वो अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी अचीव नहीं कर पाएगा इन द लॉन्ग रन में उसके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. सो फॉर अचीविंग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर इम्पॉर्टेंट. सोशल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए भी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बिजनेस हाउस नहीं सोच सकता. सो आई थिंक आई एम क्लियर विद द टॉपिक economic objectives and social objective. So in my next video I'll be talking about the role of business. So I think I'm clear with this. Thank you so much for watching.